प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा कर ही चुके हैं। भाषा विज्ञान यह स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थियों हेतु सप्तम प्रश्न पत्र है और आज उसके अंतर्गत हम भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में रह कर के उसे नित्य प्रतिदिन कई व्यवहार करने पड़ते हैं। मनुष्य समाज में रह कर के आपस में विचार विनिमय करता है और विचार विनिमय के माध्यम से वह अपने मनोभावों को प्रकट करता है। कई बार हमने देखा है कि वह भाषा का प्रयोग न करके संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात अभिव्यक्त करता है। हम देखते हैं भाषा के कई विविध रूप हमारे सामने आते हैं। हम अपने विचार, अनुभव, मनोभाव, भाव इत्यादि को अंगों के विभिन्न संकेतों या विभिन्न संकेत चिन्हों या फिर विभिन्न संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि रेलवे गार्ड और चालक अपने विचारों का विनिमय झंडियों से करते हैं। यदि लाल झंडी है, इसका मतलब उन्हें रुकना है या कोई खतरा है। लेकिन हरी झंडी है, इसका मतलब रेल अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सकती है। कई बार हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे आँख टेढ़ी करना, आँख दबाना या फिर खांसना या गहरी सांस लेना या फिर सिर हिलाना। ये सभी संकेत हैं। ये संकेत भी हमारे विचार विनिमय का माध्यम है। कई बार हम भाषा का संकेतों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कोई गोपनीय बात करनी है तो कोई व्यक्ति आए, उससे पहले हमने योजना कर ली कि अमुक व्यक्ति के आने पर यदि मैं कहूँ कि मुझे कॉफ़ी ठीक लगती है, इसलिए भाई साहब को भी कॉफ़ी पिलाइए, तो आप समझ जाना कि यह अपने लिए शुभ है, सकारात्मक है। लेकिन मैं कहूँ कि चाय पिलाइए, तो आप समझ जाना कि यह अपने लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार हम कई संकेतों से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमुक व्यक्ति के आने पर हमने कहा कि पंखा थोड़ा तेज कीजिए, मतलब समझ जाना कि अपने लिए शुभ है। या फिर बातचीत में मैं कहूँ कि आज गर्मी बहुत है, तो समझ जाना कि अपने लिए शुभ
नहीं है। इस प्रकार हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। साथ ही हम विभिन्न इंद्रियों का यथा गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृग इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग भी अपनी बात कहने के लिए करते हैं। सामान्यतः हम एक मानक भाषा का प्रयोग करते हैं जो हम सभी के लिए एक जैसी होती है और उसके लिए हम एक व्यवस्था बना लेते हैं। उस भाषिक व्यवस्था के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा सिर्फ मनुष्य की ही नहीं होती है, बल्कि हमारे आसपास हम देखते हैं तो पशु पक्षी, वृक्ष इत्यादि भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमारे घर के बाहर कुत्ता आकर के पूंछ हिलाता है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि यह भूखा है, इसे रोटी की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा सभी के लिए आवश्यक है और भाषा ही वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब कुत्ते का भौंकना, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, घोड़े की हिन हिनाहट, चींटी का एक दूसरे से मुंह मिलाकर कुछ कहना आदि सभी ध्वनि संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाषा का संबंध हमारे विचारों से होता है। अतः ये जो जानवरों की व्यवस्था है वह सांकेतिक व्यवस्था है, उसे भाषा नहीं कह सकते हैं। यद्यपि हम भाषा की आगे विशेषताएं पढ़ेंगे, लेकिन एक भाषा के लिए व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं इन पशु पक्षियों की जो सांकेतिक व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई व्याकरण नहीं हो सकती है। यदि हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो यह हास्यास्पद ही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा वास्तव में ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। हम उच्चारण अवयवों से जिन ध्वनियों को उच्चारित करते हैं उनको लिखित रूप में जब अभिव्यक्त करते हैं तो वह भाषा बनती है। सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो भाषा का संबंध मनुष्य के अंतस्थ है। विश्व के रंगमंच पर होने वाले क्रियाकलापों के घात प्रतिघात के घटनाक्रमों से है मनुष्य का अंतस उद्वेलित हो उठता है। उसके हृदय में बुलबुले उठने लगते हैं। अंतस या हृदय का यह उद्वेलन जिस माध्यम से प्रकट होता है वही भाषा है। अंतस का यह उद्वेलन भाषा के माध्यम से अन्य हृदयों को स्पर्श करके उन्हें स्पंदित करता है। जब भाषा की हम चर्चा करते हैं तो भाषा की विद्वान महानुभावों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। हम भाषा को
परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और भाष शब्द का अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, अर्थात हम जिन संकेतों से वाणी को व्यक्त करते हैं वह भाषा है। भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वह विचार विनिमय का साधन होती है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि समष्टि होती है। हम इन परिभाषाओं के आलोक में यह जानने का प्रयास करेंगे। महान दार्शनिक प्लेटो ने सोफिस्ट नामक ग्रंथ में परिभाषित करते हुए लिखा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। स्पष्टतः प्लेटो कहते हैं कि हमारे विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है और वह हम मुख के माध्यम से प्रकट करते हैं। एक अन्य महाशय स्वीट लिखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। स्वीट की परिभाषा अंतर्गत ध्वनियों को, विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है। वेंद्रिय कहते हैं, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। स्पष्टतः वेंद्रिय कर्णग्राह्य अर्थात हम जो बोलते हैं, श्रोता जो सुनता है, उसे ही श्रेष्ठ भाषा स्वीकार करते हैं। भारतीय विद्वान महानुभवों की जब चर्चा करें तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी लिखते हैं, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी विचार या मनोभावों का प्रकटीकरण ही भाषा कहते हैं। भारतीय विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह किसी भी भारतीय विद्वान द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। इसी के समानांतर जो वैज्ञानिक परिभाषा मानी जाती है वह है डैनियल जोन्स की। संपूर्ण संसार में डैनियल जोन्स द्वारा दी गई परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। डैनियल जोन्स कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते
हैं। यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा और डैनियल जॉन्स की परिभाषा हम देखते हैं तो एक शब्द हमारा ध्यान आकर्षित करता है और वह है यादृच्छिक। यादृच्छिक से यह अर्थ है कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ सार्थक तो होती हैं किंतु उनका भावों या विचारों से कोई सहजात संबंध नहीं होता। यह संबंध यादृच्छिक या माना हुआ होता है। अर्थात सीधे शब्दों में कहें यादृच्छिक अर्थात माना हुआ, हमने मान लिया है या हमने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। इनको अंग्रेजी में आर्बिट्रेटरी वोकल सिंबल्स कहते हैं। इसका आशय यह है कि किसी ध्वनि समष्टि या शब्द का जो अर्थ है वह यूं ही बिना किसी तर्क, नियम या कारण आदि के मान लिया गया है। यदि यह संबंध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी में व, आ, ट, अ, र का योग वाटर बनता है, लेकिन हिंदी में वाटर नहीं है, वह प, आ, न, ई योग यानी पानी है। इसी तरह हम देखते हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जो यह सिद्ध कर सकते हैं कि भाषा यादृच्छिक है। यदि ऐसा नहीं होता तो उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कुत्ते की जो ध्वनि है भौं भौं, वह सभी जगह भौं भौं या सभी भाषाओं में भौं भौं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी में बौ बौ, फ्रांसीसी में नैप नैप, जापानी में वैन वैन, रूसी में गफ गफ, उज्बेक में वो वो, गुजराती में भस भस तथा तमिल में कोल कोल आदि हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में हमारे सामने जो वस्तु होती है उसकी मानसिक संकल्पना या भाषिक प्रत्यय होता है और उसका प्रतीकात्मक रूप होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा में मानसिक संकल्पना का बहुत ज़्यादा महत्व है। भाषा में हम देखते हैं कि प्रतीक का सीधा संबंध भौतिक वस्तु से नहीं होता, वह संबंध आरोपित है जिसे हम मानसिक संकल्पना कहते हैं। हम मानसिक संकल्पना को 3 रूपों में देखते हैं। भौतिक संबंध जैसे आग और धुआं में, भावनात्मक संबंध जैसे पूजा के फूल और श्रद्धा भाव में, और यादृच्छिक संबंध यह भाषिक प्रतीकों और उसकी मानसिक संकल्पना में होता है, जैसे आग की संकल्पना और आग शब्द में। हम आग को देखते ही आग का विचार करते हैं, लेकिन इसे ही आग कहेंगे, ये मानसिक संकल्पना है। इसी आधार पर भौतिक प्रतीक, भावनात्मक प्रतीक तथा यादृच्छिक प्रतीक हमारे सामने आते हैं। भाषा की जब हम चर्चा करते हैं तो समाहार रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा वस्तुतः एक पद्धति है जिसे हम सब ने स्वीकृत किया है और उस पद्धति को हम सभी प्रयुक्त करते हैं। भाषा में विभिन्न संकेत होते हैं, उन संकेतों का प्रयोग हम आपसी विचार विनिमय के लिए करते हैं। भाषा में वाचिक ध्वनि संकेत होते हैं,
और वे संकेत यादृच्छिक होते हैं, अर्थात उन संकेतों पर हम किसी भी प्रकार के तर्क नहीं थोप सकते हैं या किसी नियम में नहीं ढाल सकते हैं। यह समाज स्वीकृत रूप है और संपूर्ण समाज ने इसे स्वीकृत किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भाषा की विभिन्न परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का यह प्रकरण अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद पुनश्च।